कौन? ब्रह्मा जी? प्रणाम पितामह, प्रणाम। गरीब लगे पद दही दस सीसा, अब बोले बदन जगदीसा। वत्स रामण, ब्रह्मा जी ये कैसी खबर जाए? वत्स रामण, तुम्हारी प्रचंड तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी वरदान मांगना हो आज मुझसे मांग लो। पितामह, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझको अजर और अमर कर दीजिए। इस त्रैलोक में कोई भी मुझे मार ना सके, ऐसा वरदान दीजिए। अरे त्रैलोक का वैभव तो कोई हो जाओ अजर अमर प्रभुवर, दीजिए बस यह वर दीजिए। वत्स रामण, किसी को अजर अमर होने का वरदान देना यह तो मेरे लिए असंभव है। असंभव? वह भी आपके लिए? वत्स रावण, यह मृत्यु लोक है। सृष्टि का नियम है कि जो भी इस पृथ्वी पर पैदा होगा उसे भी एक ना एक दिन मरना होगा। विधि के एक विधान को सामने मैं पलट कैसे सकता हूँ? पर प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो सृष्टिकर्ता हैं। सृष्टिकर्ता तो आप ही हैं। वत्स, इस मृत्यु लोक का संचालन हम अकेले नहीं करते। मैं पैदा करता हूँ, भगवान विष्णु पालन करते हैं और कैलाशपति भगवान शंकर संहार करते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, यदि तुम नर बानर को छोड़कर यह वरदान मांगो, वो मैं तुम्हें इच्छित वरदान प्रदान कर सकता हूँ। नर और बानर, किन भुनकों और मच्छरों का जमात का नाम ले लिया। ठीक है देव, मुझे यही वरदान दे दो। मार न कहो हाथ से, जीत लेहू संसार। नर बानर को त्याग के जो मन सदा आहार। ठीक है, तथास्तु। तुम भी अपना वरदान मांगो। मैं ब्रह्मा तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझको यह वरदान दें। एक नींद जागम नींद सोऊं, गहे रहल 60 मास। सो प्रसन्न की जय रही, हित के जगत निवास। दीन वही वरदान में, चित्त में अति हर्षा।
वरदान मांगो। तुम्हारी भी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगते हो? पुत्र चतुर्चित वह तुम्हें, मन भायो सो ले हूं, अति प्रसन्न हूं देख तपे, ही असो सहित सने हूं। चाहो कृपाल यही चित्त में प्रभु साधु की संगत में हमेशा रहूं मैं, यही प्रभु का नाम लेता रहूं, सोते जागते उठते बैठते मेरा मन धर्म में लगा रहे, मन में कपट का विचार न आने पाए और आपके चरणों में हमेशा मेरा मन लगा रहे। धन्य धन्य सुत धन्य तू नभ भूषण महिमान, अति प्रसन्न सुन सुमत ने दीनो यही वरदान। बोला त्रिलोकपति महाराजा दशकंदर रावण की। लीजिए हो अब की झूमर के पृथ्वी पाताल और इंद्रलोक मुक्ति में
देखूंगा कौन सहायक है जो निश्चय को आगे आता है। निश्चय जन के सम्मुख पड़कर कौन अपने प्राण गंवाता है। अरे मेरे वीरों और रणधीरों, जाओ और फैल जाओ, संतों को त्याग पाओ, मानो काटो खा जाओ। सभी योद्धाओं, मेरी बात को सुनो। लोक में अब मेरी पूजा होगी, केवल मेरी। इस आदेश को न मानने वाला निशाचर जात का शत्रु है, उसे जीवित रहने का कोई हक नहीं है। जाओ जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। आपके आदेश का अच्छा सा पालन होगा। जाता हूं महाराज, जाओ। काटो, खा डालो, पशुओं सबको खा जाओ। ढूंढ ढूंढ के उन किसी पुनियों को खा डालो जो तिलपति तस्कंदर रावण की पूजा न करता हो। खा डालो इन लोगों को, खा जाओ। आज से सभी को सूचना दी जा रही है कि जितने भी साधु संत, मनुष्य और पक्षीगण, पशुगण, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु सुनो। जो भी आज से और अभी से भगवान का नाम लेगा वो हमारे महाराज लंकाधीश्वर रावण का शत्रु होगा। इसलिए आज से और अभी से इस त्रिलोक में महाराज रावण की, उनकी ही पूजा अर्चना की जाए। यही हमारे महाराज का आदेश है। इसका अच्छा सा पालन किया जाए। जो भी पालन नहीं करेगा वो अपने दंड का भागीदार होगा।
त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभो त्राहिमाम। क्या बात है, इतना दीन होकर क्यों बोल रहे हो? प्रभु आप तो इस प्रकार पूछ रहे हैं जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। अगर सत्य को न छिपाया जाए तो हम सबके दुख के कारण भी आप ही हैं। प्रभु, दुख का कारण मैं हूं। हाँ हाँ प्रभु आप ही हैं। क्या आपने रामायण इत्यादि को वरदान देकर अभय और बलवान नहीं किया है? प्रबल हो आपके बल से वही अन्याय करते हैं, दिन रात जुल्म करते हैं, न हटते हैं न डरते हैं। प्रभु यह पृथ्वी रो रही देखो, दशा दशा जरा इसकी देखो, है मरा सन्ने मरती है, इधर देखो उधर देखो। दुखी जनों, आप लोगों का दुख भी यही कर्मानिधान भगवान ही दूर कर सकते हैं, जो दीन के हितकारी हैं। प्रभु तब आप ही बताइए कि क्या करें? यहीं से प्रभु का ध्यान करते हैं, उनको मनाते हैं। हम सभी यह जानते हैं, सभी दीनों के हितकारी हैं, वो हमारी पुकार को अवश्य सुनेंगे। आइए यही प्रार्थना करते हैं। ठीक है प्रभु, ठीक है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, देवी कही पधारी जय असुरारी शिव सुता प्रियंका। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, पालन सुर धरणी
की आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो। भाई को धैर्य धरी मन और शत्रुता ने तप कर मुझसे मेरे ही समान पुत्र का वर मांगा है। मैं उसे पूरा करूंगा। वह दोनों अयोध्या में महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में विद्यमान है। मैं जल्दी ही उन्हीं के यहाँ जन्म लेता हूँ। मोहिनी स्वरूप से क्रोध की देवर से नारद की श्राप का वर्णन भी तो करना ही। मैं शीघ्र ही अवतरित हो रहा हूँ। आप धीरज धरो, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। महाराज रावण की जय हो। त्रिलोकपति रावण की जय हो। भैया, आपके द्वारा इस राज्य में, इस भूलोक में ऐसा अत्याचार, इतना अनाचार, बहुसंख्यक पापाचार यह पृथ्वी कैसे सहन करेगी। विभीषण, मैंने तुम्हें कई बार समझाया, तुम मेरे किसी भी मामले में कान मत अड़ा करो। लेकिन भैया, आपके भयानक और क्रूर आदेश राजधर्म के विरुद्ध है। भैया मेरे प्यारे भैया, कुछ करना भी ना मानो। अपने को इष्ट समझने की जिद निज तन मन न ठानो। जो आदि शक्ति परमेश्वर है, उनका ही कहना मानो तुम। सब छोड़ छाड़ कर अहंकार अब चरण में उनके कर रहा है। ले जाओ इसको, दरबार से बाहर ले जाओ। इसकी
भैया, लेकिन इतना याद रखिए, गहरे सागर में आए भाई बिन सोच समझ कर, तो निश्चय जानो श्याम और इस लंका को ले डूबोगे। महाराज की जय हो। दरबार से खबर आई है कि एक पुत्री का जन्म हुआ है। क्या बात है? क्या मैं पिता बन गया? जी महाराज। अत्यंत आनंद। महारानी मंदोदरी ने एक बालिका का जन्म दिया है। आनंद, महान आनंद, खुशियां मनाओ, नाचो गाओ। जितने भी जीव जंतु मिले उसको भक्षण कर जाओ, नर्तकी को बुलाओ। हा 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 हा। जल्दी से लोग बचाओ, नकारा बजाओ। क्या हो रहा है? बजाओ जल्दी। रात रंग की बात मत करो। लंका पर काल का पदार्पण हो चुका है और यहाँ पर खुशियां मनाने की बात हो रही है। क्या बात है राजजोशी जी? आपने नाच गाना क्यों बंद करवा दिया? जानते नहीं महल में कन्या ने जन्म लिया है। मैं पहली बार पिता बना हूं। नहीं, उसने लंका का विनाश करने के लिए जन्म लिया है। क्या भक्त हो राजजोशी? मैंने सही कहा महाराज। है ज्योतिष शास्त्र का ख्याल यही, यहाँ कन्या कुल घातिन होगी। कुल रंजन परिवार आप सहित निश्चर ही हेतु घातिन होगी। इतना जल्दी हो महाराज, कुछ इस पर निर्णय करिए आप। है उचित यही, लंकेश्वर जी झट लड़की का वध करिए आप। आश्चर्य, महान आश्चर्य। सभासदों, क्या राय तुम्हारी है? महाराज, सांप को कुचल देना ही हितकर होता है। लेकिन वह मेरी पहली संतान है। और महाराज, वह तो संपूर्ण निशाचर जाट के लिए मृत्यु का बाण है। ठीक है, उसका वध कर दिया जाए। अपने को परमेश्वर कहाने वाले ईश्वर, आप काल से क्यों डरने लगे? तुम फिर आ गए मेरा भेद काटने। नहीं, आपके कारनामे देखने। क्या देखा? यही
जो काल से डरा समझो वह मरा। मृत्यु से डरने वाले को हम ईश्वर नहीं मानते। ईश्वर निडर और निर्विकार होता है। ले जाओ इस पिताजी को यहाँ से। भाई ना होता तो मैं इसका सर काट लेता। मैं स्वयं चला जाता हूँ भैया, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूँगा कि वह अबोध बालिका आपकी पुत्री और मेरी भतीजी है। उस पर रहम कर उसका वध न कराइए। मेरा आदेश अचल होता है। जाओ तुम। जी अतिदाता, तुम और घूमर उस बच्ची को लेकर ले जाओ। इस राज्य से बाहर ले जाकर सात सन्यासियों के रक्त से भरे घरों में डुबोकर मार डालो और चुपचाप गाकर चले आओ। जैसी आज्ञा भगवान। जाओ। बढ़िया नहीं जीत पाए। आज की लीला हम यही समापन करेंगे। बेटी शुक्ला जी आएंगे, आइए अपने श्लोकों के साथ विदाई करिए। जय श्री राम। आप बनाओ, खड़ी हो जाओ। सजनों, आज की लीला अब यहीं समाप्त हो रही है। अरे आज की मुलाकात बस इतनी